मित्रों, हम लोग जनकपुर के मिथिला क्षेत्र में हैं और रामायण कालीन समय में भारत का कुछ अंश जनकपुर क्षेत्र में पड़ता रहा होगा। फिलहाल यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस जगह की जानकारी के विषय में मैं आपको बता दूँ। यह बहुत महान स्थान है और इस महान स्थान का जिक्र तुलसीदास जी ने बालकांड में यह कह करके किया है कि बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। तो बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बागु तड़ागु का जिक्र किया है कि यह वही स्थान है जिसको देख करके प्रभु श्री राम लखन लाल सहित मतलब हर्षे बंधु समेत अपने बंधु समेत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण कि परम रम्य आराम यह ये परम रमणीय है और ये बहुत ही आरामदायक है। तो इस स्थान की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री राम ने की है, जिसकी चर्चा गोस्वामी तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में की है। अब यह बताना बाकी रह गया है कि अभी ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और एक चीज और बता दूं कि जनकपुर का महाराज जनक का जो बाग तड़ाग जो फुलवारी की चर्चा होती है, एक छोटी सी बात यह है कि यहाँ पे 4 महादेव की स्थापना है, समझिएगा। नंबर 1 कल्याणेश्वर महादेव, दूसरे मनोकामनेश्वर महादेव, तीसरे जलेश्वर महादेव और चौथे क्षीरेश्वर महादेव। तो जनक जी ने अपने रहने के स्थान मतलब जो उनका राजकाज होता था उसके चारों तरफ चारों सीमाओं पर ये 4 महादेवों के शिवलिंग की स्थापना कराई थी। और उन चारों महादेव के शिवलिंगों के बीच की जो दूरी है, जो क्षेत्रफल है, वो 20 से 25 किलोमीटर का है। मतलब माना यह जाता है कि 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में महाराज जनक का राज दरबार था, राजमहल था, घुड़साल रहा होगा, गजसाल रहा होगा, उनके स्टाफ कर्मचारियों के घर मकान और राजमहल रहे होंगे। और प्लस ये जो विस्तृत आपकी फुलवारी है, बाग तड़ाग है, बाग माने बगीचा और तड़ाग माने सरोवर। तो जैसे हम लोगों ने अयोध्या में मारे सरोवर देखे, जिधर देखिए उधर कुंड ही कुंड, ठीक वही हालत इस क्षेत्र की है कि जिधर देखिए उधर कई एकड़ में फैले हुए पवित्र और सुंदर दर्शनीय रमणीय आपको सरोवर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ का सरोवर भी हम दिखाएंगे। और दूसरी चीज हमने आपको बताया कि महाराज जनक का राजमहल और उनकी पूरी फुलवारी 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में थी। यहाँ पर एक पिपनौरा गांव है। लोग कहते हैं कि कई किलोमीटर के क्षेत्रफल में पीपल का वन था। यहाँ पे तुलसियाई गांव है। तो इसके विषय में लोग कहना है कि ये तुलसी के पौधों का वन था कई किलोमीटर में। तो उस समय राजा जनक ने हर तरह के वृक्षों का, जैसे अगर बेल का वन है तो 2-4 किलोमीटर में बेल का वन है, कोई अमरूद का है, आम का है तो वो आम का ही 2 किलोमीटर में, इस तरह का बगीचा हुआ करता था। और फुलवारी तरह तरह के महकते हुए फूल, सुंदर फूल, जहाँ पर माता सीता अपने सखियों के साथ में प्रतिदिन आती थी फूल तोड़ने के लिए। भैया हम आपको सही बता दें कि ये बाग तड़ाग है, यहाँ पर माता सीता जी आती थी फूल तोड़ने। और ठीक यहाँ से आधा किलोमीटर है 400 मीटर, मतलब 400 मीटर की दूरी है गिरजा माई भवानी का मंदिर है। अगले एपिसोड में अभी हम आपको दिखाएंगे गिरजा माता भवानी का मंदिर कि माता जी इसी स्थान पर आकर के, यह स्थान उन्हें बहुत पसंद था तो यहाँ से फूल चुनती थी। उन फूलों को ले जा करके गिरजा भवानी मंदिर में माता की पूजा करती थी। और एक आपको अच्छी बात बता दें कि यह वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी के नेत्र जो है 4 हुए, एक दूसरे से आंखें मिली, दोनों ने एक दूसरे को देखा। भगवान श्री राम ब्रह्म रूप में है और इस हिसाब से
माता सीता जीव रूप में है, आत्म रूप में है, और जब ब्रह्म रूप की नज़र आत्म रूप नज़र से मिली, दोनों की निगाहें आपस में मिली, तो परस्पर स्पंदन हुआ और दोनों लोग एक दूसरे की संकल्पना में खो गए। भगवान राम जी सीता जी का मुखाकृति देख करके सोचने लगे कि इनके सुंदरता के आगे तो चंद्रमा की भी सुंदरता फीकी है, और उधर सीता माई राम जी को देखने के बाद इतना मोहित हो गई कि वो फूल लेकर के जब गिरजा माई के मंदिर में गई तो वहाँ रो रो कर करके उन्होंने स्तुति की कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और वगैरह वगैरह पूरी स्तुति उन्होंने की कि हे माता, हे मैया, जो धनुष तोड़ने का स्वयंवर रखा गया है, प्रभु स्वरूप अगर यही राजकुमार उस धनुष को भंग कर दें और इनसे ही मेरा विवाह हो जाए तो अति उत्तम होगा हमारे लिए। चूँकि दोनों लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, इस संसार में प्रकट होकर लीला कर रहे थे। प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार और माता सीता माता महालक्ष्मी की अवतार, वो सारी लीला चल रही है और सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। ताड़का वध का एक बहाना था, जाना था जनकपुर, सीता स्वयंवर कराना था। ये सब लीला का मामला है, इसलिए अपने दिमाग और बुद्धि का द्वार थोड़ा चौड़ा लंबा करिए और उसके बाद समझिए कि ये भगवान की लीला चल रही है। इन सारी लीलाओं से हमें संदेश प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, और इसके अलावा जय श्री राम कहना है। यहाँ की रख रखाव जिन ऋषि मुनियों ने कर रखा है, आप ये समझ लीजिए कि इस स्थान का मान सम्मान किसी तरह इन लोगों ने बचा रखा है। दिल्ली से आते हैं, अयोध्या में भी उनका प्रवास है, उनका नाम श्री संदीप जी आचार्य है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी भेंट कराऊंगा यहाँ के ऋषि महाराज से, यहाँ के जो भी रख रखाव करने वाले हैं। देख सकते हैं खपड़े का जो है एक छोटी सी कुटिया जैसी है। यहाँ पर तो विशाल का श्री राम जानकी का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन यहाँ पे हुआ था, इसलिए यहाँ विशालतम मंदिर होना चाहिए भगवान श्री राम जानकी का। और उसके पहले हम दिखा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, ये देखिए भेजा गया श्री राम जी का चरण चिन्ह। ये श्री राम जी का चरण चिन्ह है, ये विश्वामित्र मार्ग में पड़ने वाला चरण चिन्ह यहाँ पे स्थापित है, और यह साबित करता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम जी आए थे और सीता जी से जो उनका भेंट हुआ था वो प्रामाणिक बात है, कोई हंसी खेल नहीं है। और इसके अलावा यहाँ से आप थोड़ा सा वो बाग तड़ाग में वो सुंदर वाटिका, वो सुंदर पुष्प वाटिका तो नहीं रह गई है, लेकिन बालकांड की कुछ चौपाइयों का उदाहरण मैं दूंगा। तब तक आप इन स्थान को थोड़ा सा एक बार टहला करके दिखाइए। तुलसीदास जी ने इस स्थान के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कलमोरा। और यहाँ की सुंदरता का जब बखान उन्होंने किया तो बोले मध्य बाग सरसोह सुहावा और मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा और जल खग कूजत गूंजत भृंगा। और आगे वो कहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग यहाँ पे आते हैं और विश्वामित्र जी भेजते हैं प्रभु को कि जा करके फूल ले आओ पूजा के लिए। तो समय जान गुरु आये सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, अब भूप बाग बर देखे जाई, यह बसंत ऋतु रही लो भाई। यहाँ के विषय में तुलसीदास जी ने इतनी चौपाई कही है कि लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना, नाना पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। मतलब कि एक समय ऐसा था जब यहाँ की सुंदरता को देख करके देवता लजा जाते थे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि उस समय इस धरती पर दो ही वाटिका की चर्चा आती है। इन दोनों वाटिकाओं के सामने देवराज इंद्र की अमरावती भी फेल हुआ करती थी। एक तो रावण की अशोक वाटिका इतनी सुंदर थी, और दूसरी
ये महाराज जनक की पुष्प वाटिका इतनी सुंदर थी। और आपको एक और अच्छी बात बता दें कि जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हो रहा हो और उसमें सारे देवी देवता न आए, ये हो सकता है? तो ये वो धरती है जहाँ पर माता गिरजा, महादेव बाबा, प्रभु श्री राम, माता सीता, जहाँ इन सारे लोगों का घटना चक्र घूम रहा हो, वहाँ पे क्या देवराजेंद्र, क्या वरुण देव, क्या सूर्यदेव, क्या पवन देव, क्या बास, मतलब कि कोई ऐसा देवता नहीं रहा है जो कि भगवान जैसे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो सारे देवी देवता उसमें नाचने आए थे, उस विवाह का आनंद उठाने आए थे। उसी तरह से भगवान श्री नारायण के अवतार श्री राम जी और महालक्ष्मी की अवतार माता सीता, माता जानकी का जब विवाह होने लगा तो उस विवाह में भी उपस्थिति देने, प्रणाम करने, अपना धन्य भाग करने के लिए कोई ऐसा देवता नहीं था जो न आया हो। मतलब कि उस समय जनकपुर क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र का यह स्थान देवताओं से रमणीय हुआ करता था। बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये मधुबनी गांव का फुलहर गांव है। इस फुलहर ग्राम पंचायत में 12,000 से भी अधिक मतदाता हैं और पूरे फुलहर गांव में जो 5 टोला है, 5 टोला मतलब छोटे छोटे कस्बे, जिसमें परसा, दिघिया, कमतोल, पचगछिया और मनोहरपुर है, 5 कस्बे हैं। और ये सब मिल करके, इन 5 कस्बों से मिल करके फुलहर पंचायत कहलाती है। और ये जो सामने आपने बांस का, भैया जरा वो बांस का जो घेरा वो दिखा दीजिए, ये मंदिर, ये बाग तड़ाक का जो पवित्र स्थान इतना सुरक्षित है कि यहाँ के ऋषि मुनियों ने यहाँ पे देख लीजिए वो बांस का घेरा बना करके, इनके पास ईंटा और प्लास्टर करने की जगह नहीं है, ये देखिए बांस का घेरा बना करके इस आश्रम का ये लोग सुरक्षा कर रहे हैं, नहीं तो आस पड़ोस के लोग चढ़ जाएं उसी में। और उसके अलावा दिखाइए यहाँ पे ये लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ जो जलाशय है, ये कभी इतना सुंदर हुआ करता था, इसको सरकार चाहे तो आज भी सुंदर बना सकती है अपने प्रयास से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के अगल बगल, यहाँ के आसपास कि चारों तरफ चारों महादेव बाबा की स्थापना की गई है। और वो सामने आप देख रहे हैं कि वो कुमुदनी और कमल के फूल हैं जो कि इस समय संक्षिप्त हो गए हैं, लेकिन सुबह आने पर वो एकदम बढ़िया सा खिले खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। सामने की फुलवारी है, मतलब कि यहाँ की सुंदरता को बचाने का लगभग प्रयास किया जा रहा है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों का और यहाँ के स्थानीय प्रशासन का अगर सहयोग मिले तो हम भगवान के भक्तों का बस यही कहना है और यही मानना है कि किसी भी तरह से इस महान स्थल को रमणीय और इतना सुंदर, इतना बढ़िया मंदिर, तालाब और पोखरा सब कुछ बना दिया जाए, बाग बगीचा, कि अभी जो लोग आ रहे हैं वो भक्ति भावना से आ रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ देखने लायक नहीं है और यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं वहाँ सब ये सारे लोग भक्ति भावना से आ रहे हैं, भगवान के प्रेम बस आ रहे हैं कि यहाँ पे भगवान राम और सीता माता की भेंट हुई थी, तो यहाँ पे हम लोग चल के दर्शन कर लें। और यहाँ पे शायद कुछ दर्शन करने लायक, ये देखिए ये प्रयास किया जा रहा है एक छोटा सा मंदिर बना करके, और यहाँ के जगह को संरक्षित करने का प्रयास भर किया जा रहा है। और सब कुछ जो कुछ भी आपने देखा सब आपके सामने है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिम्मेदार लोगों के ध्यान देने की, जो कि यहाँ के स्थान को सजा सकें और इसको ऐसा बनाएं कि मनोहारी बन जाए, सुंदर बन जाए। और अभी जो भक्ति भावना से लोग आ रहे हैं, लोग पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पे आवें और यहाँ के
सुंदरता को तो देखें और उनकी प्रशंसा करें अपने। तो बोलिए जय श्री राम। रामायण में और पौराणिक कथाओं में भगवान श्री राम से जुड़े कई तथ्यों में राम बाण का जिक्र बहुत आया है कि अचूक है राम बाण, जिसका निशाना कभी निष्फल नहीं होता है। राम बाण जो अपने लक्ष्य को मिटा कर रहता है। हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में, रामायण में राम रावण के बीच हुए युद्ध के समय राम बाण की बहुत चर्चा सुनी है कि कुंभकर्ण का वध भगवान ने अपने एक बाण से कर दिया, मतलब राम बाण। इसी तरह रावण का वध उन्होंने एक बाण से कर दिया, आखिरी वाला बाण राम बाण। मतलब कि इस तरह से सिर्फ एक बाण से, मतलब राम बाण से उन्होंने खरदूषण का वध कर दिया। और आज के समय में राम बाण का उल्लेख कभी कभी अचूक औषधि के रूप में भी लिया जाता है। कहते हैं ना कि भाई ये दवाई बहुत राम बाण है, ले जाओ फायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल दिल थाम के भैया बैठिए, आँख खोल करके आज हम सचमुच का राम बाण आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस राम बाण को भगवान श्री राम ने कभी धनुष पे चढ़ा के चलाया होगा, जिस राम बाण ने कभी किसी महाकाल जैसे महाकाय दैत्य का वध किया होगा, मैं उस राम बाण का दर्शन कराने जा रहा हूँ। और ये आपका हो भाग्य है, मेरा तो है ही, क्योंकि मैं राम बाण के बिल्कुल बगल में बैठा हूँ। थोड़ा सा इधर से आइए, ये राम बाण को दिखा दीजिए। आप राम बाण का आकार देखिए, ऊपर देखिए इसका नुकीलापन, और इसका दाहिने साइड का देखिए ये नुकीलापन। समझिए ये आज भी तीखा है। ये देखिए नुकीलापन, कम से कम 12 से 15 mm का लोहा लगा हुआ है। और जो बेस आयरन है ये कम से कम 30-35-40 mm का लोहा है। और ये आकार देखिए, हम लोगों ने सीरियल्स में काफ़ी देखा है कि भगवान जब राम बाण चलाते हैं तो वो इसी तरह के आकार का होता है, चारों तरफ फल लिए हुए। और नीचे का हिस्सा हम नहीं दिखा पा रहे, पता नहीं कितने अंदर है। लेकिन ये राम बाण, यहाँ के महंत जी का कहना है कि जो सामने अभी आपने जो सरोवर देखा है 5 एकड़ में फैला हुआ, ये लोग जब इस बाग का, इस तड़ाक का जब सुंदरीकरण करा रहे थे, उसमें ये बाण उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसका कुछ पता नहीं है कि कब का है और कैसा है। इसलिए हम आध्यात्मिक लोग और भक्त लोग जो पहले रहे हैं, उन सारे लोगों ने समझा कि ये राम की कृपा रही है। और भगवान श्री राम ने उस दौरान किसी राक्षस का वध करने के लिए बाण चलाया होगा, और वो बाण आकर के यहाँ पे रह गया है, जो कि आज ये हमें प्राप्त हुआ है। और इस राम बाण के जरिए इनको स्पर्श करके हम लोग भगवान श्री राम को याद करें और प्रणाम करें। जय श्री राम। आपको मैं बताऊं, कुछ लोग इसको धर्म भीरू भी कह सकते हैं। ये लोहे का गोल गोल बना के टांग दिया गया है, फल लगा दिया गया है, अब पकड़ पकड़ के हम जय श्री राम कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कुछ शिकायतें आती हैं, लेकिन ऐसे लोग कितने नीच, और मैं कुछ और नहीं बोल पा रहा हूँ, मन में तो बहुत गाली आती है कि जब भगवान, हमारे भगवान की पारी आती है तो लोगों को तर्क और कुतर्क की याद आती है। तो मूर्खों, आप अपनी जगह बने रहिए। हम तो भैया सच्चो मान के चल रहे हैं कि भगवान राम जी का बाण है। इसको एक बार फिर हम प्रणाम करने जा रहे हैं, आप भी प्रणाम कर लीजिए। जय श्री राम। तो एक बार बोलिए प्रेम से, सियावर रामचंद्र की जय।